नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबीर और आप देख रहे हैं हमारे चैनल नॉलेजेस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में विक्टर फ्रैंकल के द्वारा लिखी गई किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के बारे में जानेंगे। जीवन के पर्पस ढूंढने की स्टोरी लेके एक किताब ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा कॉपी अभी तक बिक चुका है। एंड आपको पहले बता दें कि एक किताब क्लियरली हमें ये नहीं बताता है कि आपके जीवन में आपका पर्पस क्या है। हर एक इंसान अलग अलग पर्पस में लाइफ जीते हैं, तो एक किताब के मेनली पॉइंट ये नहीं है कि आपके पर्पस क्या है, लेकिन इस किताब के मेन पॉइंट हमें ये बोलते हैं कि आपके जीवन में या लाइफ में अगर पर्पस हो या आपके लाइफ के अगर कोई भी मीनिंग है तो ये आपको आपके जीवन में आपको बहुत दूर तक ले जाएगा, आपको बहुत सफ़र कराएगी। दोस्तों, इस किताब के टोटली स्टोरी रियल है और वो भी ऑथर विक्टर फ्रैंकल की ही अपने लाइफ स्टोरी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ऑथर ने नाजी कंसंट्रेशन कैंप में बंदी थे एंड वहाँ पे वो लोग बहुत मुश्किल से गुजारा करते थे। वो लोगों का खाना ठीक से नहीं देते थे, कोई भी इलाज करने का कोई भी सुविधा नहीं था और कोई भी कभी भी नहीं जानते थे कि यहाँ पर लोगों को बंद करके रखा गया है। ज़्यादातर लोगों का विश्वास ही नहीं होगा कि वो लोगों का खाना भी इतना खराब थे कि वो खाना खा के कोई भी कभी भी मर सकते थे। लोगों का वहाँ बेरहमी से मारा जाता क्योंकि बुलेट बहुत एक्सपेंसिव थे, इसीलिए कभी बुलेट से भी नहीं मारा जाता और कोई भी नहीं जानते थे कि कैसे वो लोगों का मौत आएगा। जो लोगों के जीवन में कुछ भी नहीं है, लाइक पैसा नहीं है, घर नहीं है, वो लोगों के रिलेटिव्स भी नहीं जानते वो लोग कहाँ पे है, कैसे है, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, मतलब लाइफ में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग वहाँ से कैसे जीने के लिए, मतलब ऐसे कंडीशन में भी जीने के लिए कैसे वो लोग राह देखते हैं, वो लोग जीने के लिए कैसे आशय करते हैं और जीने के लिए आशय यानी होप होने के बावजूद कैसे एक डिफेंस क्रिएट करते हैं। वही विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि जहाँ पे छोटे से छोटे चीज़ें उन लोगों के लिए कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, जैसे पैसे कुछ चेंज नहीं कर सकता, नेटवर्क कोई चेंज नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंस वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, वहाँ पे जीने के लिए राह होने के लिए कुछ होप होने के कारण लोगों के बिहेवियर में ऐसे कुछ छोटे छोटे चेंज होते हैं जो लोगों का लाइफ में जीने के लिए एडवांटेज देते हैं। और लास्ट में ऑथर के साथ यही हुए थे। ऑथर ने ये स्टोरी ऐसे नहीं लिखा है क्योंकि आपको शायद बिलीव ना हो, लेकिन ये रियल में है। हम कभी कभी ऐसे बात करते हैं कि लाइफ में पॉजिटिव रहना अच्छा है, ऐसे टाइप के बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप क्या रियल में देखते हो आपके लाइफ में जीना कितना मुश्किल है, लाइफ को गुजरना कितना बहुत टफ है। यस, यहाँ पर कोई भी मोटिवेशनल स्पीच काम नहीं करता ऐसा लगता है, लेकिन विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि जिसके लाइफ में कभी भी मौत आ सकता, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लाइफ में कोई जस्टिस नहीं है, लेकिन ऐसे सिचुएशन से भी निकलकर ऑथर कहते हैं कि अगर आपके अंदर जीने के लिए कोई भी राह हो, कोई भी होप हो, तो वो आपको एक अलग ही एडवांटेज देते हैं। यही कहते हैं ऑथर जो रियल में उनके साथ हुई थी। अब आते हैं सबसे बड़ी बातों पे जो ज़्यादातर लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम सोचते हैं ज़िंदगी के मतलब के बारे में, तो आपको ये समझना होगा कि ज़िंदगी का कोई भी पर्टिकुलर एक मतलब नहीं है, इसीलिए लाइफ का मीनिंग क्या है ये खुद को डिसाइड करना है। ऑथर दुनिया के सबसे बुरे कंडीशन में थे, तो शायद कोई भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी फ्रीडम ढूंढ लिया था। वो कैसे? वो कहते हैं कि हम चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, अब हमेशा एक चीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारा एटीट्यूड। जैसे विक्टर फ्रैंकल जो कंसंट्रेशन कैंप में भी पॉजिटिव आउटलुक रखने की कोशिश करते थे। तो सवाल ये है, अगर आपके लाइफ के अंदर पहले से कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और हमें लाइफ में खुद से मीनिंग देना हो, तो हम अपने लाइफ में कैसे मीनिंग दे सकते हैं? फ्रैंकल के मुताबिक हम अपने लाइफ को 3 अलग अलग तरीके से मीनिंग दे सकते हैं। पहला है काम करना या फिर एक गोल को परस्यू करना, क्योंकि जिसके पास एक वैल्यूएबल गोल नहीं होते हैं वो अपने पूरे जिंदगी एमलेस के तरफ भटकता रहता है। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ यूनिक कंट्रीब्यूट करने की क्षमता होते हैं, जो तभी निकलते हैं जब वो एक टारगेट या गोल सेट करते हैं और किसी ऐसे क्रिएट करते हैं जो सिर्फ उसके यूनिक एक्सपीरियंसेस से बनी होती है। इस तरह से किसी काम को पूरा करना मीनिंगफुल होते हैं। अगर हम हर समय कुछ न कुछ काम करके प्रोडक्टिव नहीं होते हैं तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं
आप जिस किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो उसे अपने लाइफ में गोल बना लो। और अगर आपको कोई भी पैशन नहीं है, आपको पता नहीं है कि कैसे लाइफ का गोल बनाना चाहिए, तो सिंपली आप बाहर निकलो और नए एक्सपीरियंस लो, नए स्किल लो, नए अपॉर्चुनिटी आपके लिए ढूंढो। और जब आपको लगे आप अपने लाइफ में वो काम करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं, तब आपको आपके लाइफ में जीने के लिए मीनिंगफुल लगेगी। दूसरा तरीका है अपने जीवन का मीनिंग देना, लव। लव मतलब ऑथर ने सिर्फ मूवीज की तरह रोमांस के बात नहीं बोलते हैं। लव मतलब फ्रैंकल बताते हैं कि दूसरों को पोटेंशियल करना और उन्हें उनके हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना या मदद करना। जैसे बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, अपने दोस्तों को बुरे हालत में सपोर्ट या मदद करना ताकि वो इस दुनिया में जीने के लिए हिम्मत जुटा पाए। इसे बोलते हैं ऑथर असली लाभ यानी प्यार। रियल रिलेशनशिप हमारे लाइफ के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। एक ऐसा रास्ता है जो हमें दूसरे इंसानों में सबसे अंदर के चीजों को समझने का मौका देता है। दोस्तों, ज्यादातर प्यार जो हम मूवीज और मीडिया में देखते हैं वो सेल्फिश होते हैं। वो सिर्फ एक दूसरे से चाहते हैं कि मुझे इससे क्या मिल सकता है। लेकिन जो असली प्यार जो आपके लाइफ में मीनिंग देगा, वो आप देख पाते हो कि इस इंसान के अंदर कितना पोटेंशियल है। और तीसरा तरीका जो आपके लाइफ में मीनिंग दे सकते हैं वो है सफरिंग। ये तो गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हमें अच्छे काम मिलेगा या नहीं और प्यार मिलेगा या नहीं, लेकिन सफरिंग हर किसी के लिए गारंटेड होते हैं। किसी न किसी लेवल पे हर किसी को सफर करना पड़ता है। विक्टर फ्रैंकल जब कंसंट्रेशन कैंप में जब सफर कर रहे होते थे, तब वो इमेजिन करते थे कि वो एक लेक्चर रूम में बहुत सारे स्टूडेंट को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं और एक करने के वजह से वो अपने आप को अपने सफरिंग से निकल पाते थे और इसे ऑथर के सफरिंग मीनिंगफुल बन जाते थे। ऑथर कहते हैं कि कैसे आप अपने सफरिंग को मीनिंग देते हैं वैसे ही आपके सफरिंग खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप किसी मुश्किल दौरान से गुजरते हो तो आप अपने आप से पूछना चाहिए कि आपके सफरिंग आपको क्या सिखा रहे हैं। फ्रैंकल बताते हैं कि सफरिंग ही हमें डीप और मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। हम हमारा दर्द को कभी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन सफरिंग एक चॉइस है जो इस चीज़ पर डिपेंडेंट है। दुनिया के हर कोने में रहने वाला इंसान किस्मत की इस दुविधा को फेस करते हैं, तो चाहे वो कंसंट्रेशन के कैंप हो या आपकी नेचुरल लाइफ, सफरिंग में भी मीनिंग ढूंढा जा सकता है। बस आपको गिव अप या कंप्लेंट करने के बजाय अपने अंदर के उस उजाले को ढूंढो जो इस अंधेरे को हरा सकता है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे विक्टर फ्रैंकल के द्वारा लिखी गई किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के समरी, जो आपको आपके लाइफ में एक गोल को सेट करने में और लाइफ में एक पर्पस को क्लियर करने में एंड अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए बहुत ही हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हुए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं आगे किस टॉपिक या किस बुक के बारे में आप जानना चाहते हैं। हम जल्द से जल्द वो वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए और लाइक करके हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।